क्या पॉर्न देखने की वजह से आपकी डेटिंग लाइफ खराब हो रही और क्यों ये बहुत बड़ा रीजन हो सकता है आपके सिंगल होने का, यानी कोई भी गर्लफ्रेंड ना होने का बहुत लंबे टाइम से। तो इस वीडियो में हम जानते हैं कि पॉर्न की वजह से आपकी डेटिंग लाइफ और आपके मेंटल हेल्थ पे क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है। उसके अलावा वो कौन से साइंस है जो बताता है कि आप पॉर्न एडिक्ट हो चुके हैं या फिर होने वाले हैं। उसके अलावा हम डिस्कस करेंगे कि पॉर्न का हमारी सोसाइटी पे क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, और लास्ट में हम जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज कि हम अगर हमें पॉर्न एडिक्शन है तो हम इस एडिक्शन को ब्रेक कैसे करें, यानी इसको जड़ से खत्म कैसे करें। अगर इसके अलावा आपको कोई डाउट हो तो आप मेरे को इंस्टाग्राम पे पर्सनली पिंग कर सकते हैं, मैं खुद ट्राई करूंगा आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने का। तो वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, इसको स्किप तो बिल्कुल भी मत कर देना क्योंकि फिर आपको समझ नहीं आएगा वीडियो में। उसके अलावा मेरी आप लोगों से एक रिक्वेस्ट ये है कि प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो, क्योंकि इससे मेरे हार्ड वर्क को बहुत एप्रिसिएशन मिलेगी। पॉर्न एडिक्शन को अभी तक कोई मेंटल हेल्थ इशू तो नहीं माना गया, लेकिन वेरियस यूनिवर्सिटीज में ऐसी बहुत स्टडीज हो चुकी है जिन्होंने प्रूव किया है कि पॉर्न के बहुत सारे साइड इफेक्ट्स हैं। और हमारा मेन फोकस यहाँ पे आपकी डेटिंग लाइफ पे ही रहेगा, क्योंकि ये चैनल डेटिंग लाइफ पे ही है, दूसरी चीजों पे नहीं रहेगा। तो सबसे पहले उन साइंस की बात कर लेते हैं कि क्या आप पॉर्न एडिक्ट है या फिर नहीं है। और अगर नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं कि आप पॉर्न को देखना स्टार्ट कर दे, नहीं है तो इट्स गुड थिंग, बट अगर आप पॉर्न एडिक्ट हो चुके हैं तो ये कुछ उसके साइंस है। सबसे कॉमन साइन जो पॉर्न एडिक्ट लोगों में होता है वो होता है वॉचिंग पॉर्न एट रिस्की प्लेसेस। लोगों को पॉर्न की इतनी लत लग जाती है, इतनी एडिक्शन हो जाती है कि वो रिस्की जगह जैसे कि किसी भी पब्लिक प्लेस में, मेट्रो स्टेशन, मॉल, बस स्टॉप, कहीं पर भी पॉर्न देखना स्टार्ट कर देते हैं, क्योंकि उनको अर्ज ही उतनी होती है कि वो अपने आप को कंट्रोल ही नहीं कर पाते हैं कि यहाँ पॉर्न नहीं देखनी। तो अगर आप भी ऐसे ही कहीं भी पॉर्न देखना स्टार्ट कर देते हो, या फिर अगर आपको अर्ज भी हो, तो बहुत बड़ा साइन है, या आपके लिए एक रेड लाइट होनी चाहिए कि आप पॉर्न एडिक्ट है। दूसरा साइन ये है कि आप गिल्टी होने के बाद भी पॉर्न देखना नहीं बंद कर पाते। मतलब आपको पता है कि पॉर्न के कितने नुकसान हैं और ये पॉर्न आपकी लाइफ को कैसे इम्पैक्ट कर रहा है। अगर आप स्टूडेंट है तो आपकी पढ़ाई को भी एक टाइम पे कर रहा है, बट उसके बाद भी आप पॉर्न देखना नहीं बंद कर पा रहे, तो ये भी एक बहुत बड़ा साइन है पॉर्न एडिक्शन का। एंड उसके अलावा अगर आप वैसे भी रेगुलर पॉर्न देखते हैं, लाइक में ऑलमोस्ट आप रोज ही पॉर्न देखते हैं, मिस नहीं होती, तो फिर ऑब्वियसली आप पॉर्न एडिक्ट हैं। तो अब बात ये करते हैं कि पॉर्न देखने से आपकी डेटिंग और रिलेशनशिप में इसका क्या इम्पैक्ट पड़ता है पॉर्न का। सबसे बड़ा इम्पैक्ट मेरे हिसाब से ये होता है कि जो लोग रेगुलर पॉर्न देखते हैं वो अपना सेल्फ एस्टीम और कॉन्फिडेंस गिरा देते हैं एंड आप सोशली आइसोलेट हो जाओगे। तो फिर मुझे बताने की जरूरत नहीं, अगर आप सोशली आइसोलेट हो गए तो आप अपनी डेटिंग लाइफ को खुद ही धक्का दे रहे हो खाई में। और अगर आप किसी को डेट नहीं करोगे तो आपके और चांस कम हो जाएंगे रियल सेक्स और रिलेशनशिप को एक्सपीरियंस करना। तो मर्जी आपकी है कि आप पॉर्न देख के अपने आप को सेटिस्फाई करना चाहते हैं या रियल रिलेशनशिप में आना चाहते हैं। ये क्वेश्चन आपको अपने आप से पूछना पड़ेगा। कोलंबिया यूनिवर्सिटी, येल, UCLA की एक रिसर्च में पता चला कि कंपल्सिव पोर्नोग्राफी कंजप्शन और मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम जैसे कि एंजाइटी, डिप्रेशन, लो सेल्फ एस्टीम, लो कॉन्फिडेंस, इन सब का एक डायरेक्ट लिंक पाया गया। और कई और रिसर्च से भी पता चला है कि रोज पॉर्न देख के एडिक्ट हो जाना उतना ही प्रोन है जितना कि एक सिगरेट पी के एडिक्ट हो जाना, क्योंकि पॉर्न बहुत इजी है एंड फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसको देखना बहुत आसान है, तो इसकी एडिक्शन पानी बहुत आसान है। रोज पॉर्न देखने वालों में और जो पॉर्न नहीं देखते उनके बीच में काफी डिफरेंस पाया गया कि उनके एक तो सेल्फ एस्टीम बहुत कम थी, एक उनका कॉन्फिडेंस बहुत कम था, जो हम डिस्कस कर चुके हैं। उनका अगर रिलेशनशिप भी था तो उसमें बहुत ज्यादा इनसिक्योरिटी थी उन लोगों के कंपैरिजन में जो कि पॉर्न को कंज्यूम नहीं करते, यानी वो रिलेशनशिप में सेटिस्फाइड नहीं रह पाते थे। नेक्स्ट नेगेटिव पॉइंट ये है कि इसमें हमें डिफरेंस का पता नहीं लग पाता, स्पेशली बच्चों को रियल सेक्स में एंड पॉर्न में। बच्चों को या लोग जो पॉर्न देखते हैं, जिन्होंने पहली बार देखी है, उन्हें लगता है कि पॉर्न में दिखाया हुआ सेक्स रियल सेक्स है, बट रियलिटी एकदम डिफरेंट है। रियल सेक्स पॉर्न सेक्स से बहुत ज्यादा अलग है, उसमें कुछ भी रियलिटी नहीं है। एक सर्वे में देखा गया कि 53% बॉयज और 39% गर्ल्स ने ये रिपोर्ट की उन्हें लगता है कि पॉर्न सेक्स में दिखाया गया सेक्स एक रियल सेक्स है, और असल में भी सेक्स वैसे ही होता है। और हर 3 में से 1 पॉर्न में सेक्सुअल वायलेंस और एग्रेशन दिखाया जाता है, जो रियल सेक्स में एग्जिस्ट नहीं करता। अगर मैं आपको इससे कंपैरिजन करके दिखाऊं, एक एग्जांपल देके बताऊं। एग्जांपल, हम फाइट सीन्स रियलिटी में भी देखते हैं और हम फाइट सीन मूवीज में भी देखते हैं। मूवीज में हीरो एक पंच मारता है और 10 लोग उड़ के गिरते हैं, बट वी ऑल नो कि रियलिटी में ये चीज एग्जिस्ट नहीं करती। बट प्रॉब्लम ये है कि पॉर्न के टाइम में हमें ये चीजें पता नहीं होती और अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस लेके जाते हैं, जिससे फिर हमें बाद में डिप्रेशन जैसी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है। हमें लगता है
सबसे शायद प्रॉब्लम हम में ही है, जिसमें कहीं लोगों को परफॉर्मेंस एंजाइटी भी हो जाती है, यानी वो रियल सेक्स को एक परफॉर्मेंस के डर से करते हैं और वो अच्छे से नहीं कर पाते, एंड हम कभी भी अपने रिलेशनशिप में सेटिस्फाइड नहीं रह पाते। अंडरस्टैंड वन थिंग कि पॉर्न फिल्म भी एक फिल्म की तरह ही होती है, मतलब इसकी भी शूटिंग होती है। पॉर्न स्टार्स एक्टर्स होते हैं, उन्हें हायर किया जाता है और जब उनकी शूटिंग होती है उसमें बहुत सारे रीटेक्स होते हैं, एंड मोस्ट ऑफ द टाइम्स ये जो पॉर्न स्टार दिखाए जाते हैं ये पिल्स पे होते हैं, स्टेरॉइड्स लिए होते हैं, इनकी कई सर्जरीज हुई होती है क्योंकि इन्हें अपने आप को एक परफेक्ट बॉडी दिखाना होता है, क्योंकि बिना इन सब चीजों के ऐसी परफॉर्मेंस कोई नहीं दे सकता। 1987 में यूएस सर्जन जनरल्स वर्कशॉप ऑन पोर्नोग्राफी एंड पब्लिक हेल्थ की रिसर्च में पता चला कि पॉर्न एक पब्लिक हेल्थ इशू है और इसके बहुत डिजास्टर्स साइड इफेक्ट हो सकते हैं, जिसमें एंजाइटी, डिप्रेशन, इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स, लो सेटिस्फैक्शन इन रिलेशनशिप जैसी चीजें थी। एंड उसके अलावा भी 85 और रिसर्च हो चुकी है जिसमें पता चला कि बहुत बड़ा मेंटल हेल्थ इशू पॉर्न देखने की वजह से हो सकता है। उसके अलावा एक और साइड इफेक्ट है बॉडी शेमिंग। बिल्कुल जैसे पॉर्न में सेक्स अनरियल होता है, वैसे ही पॉर्न स्टार की बॉडीज बिल्कुल भी रियल नहीं होती है। उन्होंने काफी सारे स्टेरॉइड्स, कईयों ने तो बहुत सर्जरीज करवाई होती है जिसमें वो अपने रिप्रोडक्टिव पार्ट्स को कुछ ऐसा अनरियलिस्टिक दिखा सके जो असली में लोगों के पास नहीं होता, क्योंकि उन्हें हमें एक सो कॉल्ड परफेक्ट बॉडी बनानी है, जिससे क्या होता है कि हमारी एक्सपेक्टेशन बहुत ज्यादा हाई हो जाती है, एंड एक्सपेक्टेशन हाई होने से हम अपने आप को इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स में आ जाते हैं। इतना ही नहीं, इस वजह से हम अपने आप को और अपने पार्टनर को दूसरों से और उन पॉर्न स्टार से कंपेयर करते रहते हैं, जिसकी वजह से ऑब्वियसली अनहेल्दी रिलेशनशिप। तो अब आते सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट पे कि पॉर्न एडिक्शन को खत्म कैसे करें। कि हमने बहुत ट्राई कर लिया, हमें पता भी है सब, लेकिन हम पॉर्न को क्यों नहीं खत्म कर पाते। अगर मैं अपने बारे में बताऊं तो मैं अपना एग्जांपल देता हूँ कि मैंने कैसे पॉर्न को क्विट किया, क्योंकि मैं खुद एक टाइम पे बहुत ज्यादा पॉर्न एडिक्ट हो चुका था। तो सबसे पहला पॉइंट है अवेयरनेस। मैं रोज कॉलेज से आके रोज पॉर्न देखता था और मुझे इससे कोई भी प्रॉब्लम नहीं थी, क्योंकि मुझे इसके साइड इफेक्ट्स के बारे में पता नहीं था। बट जैसे ही मुझे मालूम पड़ा कि पॉर्न एक बहुत बड़ा रीजन है जिसकी वजह से मैं काफी लो एनर्जी रहता हूँ, मैं सिंगल हूँ, मेरे रिलेशनशिप काम नहीं कर पा रहे, और जब मुझे इसके बारे में पता चला तो मैंने अपने आप ही पॉर्न देखना छोड़ दिया। मुझे अंदर से अर्ज ही होनी बंद हो गई, क्योंकि मुझे इतना डर लग गया पॉर्न से जब ये सब हो रहा है, तो मैंने अपने आप ही पॉर्न देखनी बंद कर दी। अवेयरनेस एक बहुत बड़ा रीजन होता है। सेकंड चीज जो आप कर सकते हैं वो है ऑब्जर्व करो उन ट्रिगर्स को, कि आपको पॉर्न देखने की अर्ज होती कैसे। एक ट्रिक मैंने करी थी कि मैंने नोटिस करा कि वो ऐसा कौन सा पर्टिकुलर ट्रिगर है, क्या वो कोई पर्टिकुलर जगह है, कोई टाइम है, ऐसा कोई सोशल मीडिया पे पेज है जिसे आप फॉलो करते हो उसकी वजह से। तो ये सब आपको अपने लेवल पे खुद ही देखना पड़ेगा। मैंने देखा कि मैं हर रोज कॉलेज से आके फैप करता था दोपहर को अपने रूम को लॉक करके। तो मैंने इसके लिए क्या करना शुरू कर दिया कि मैं कॉलेज से आके दूसरे रूम में सोने लगा जहाँ पे मेरे फैमिली के दूसरे मेंबर्स भी थे या फिर उनका आना जाना लगा रहता था, एंड मैं दरवाजे को लॉक तो बिल्कुल भी नहीं करता था। इससे क्या होता था कि मुझे डर रहता था और मैं अपने आप ही पॉर्न नहीं देखता। और ऐसे कुछ सोशल मीडिया पे मैंने पेजेस फॉलो करे हुए थे, उन पेजेस को मैंने रिस्ट्रिक्ट किया, ब्लॉक करा, अनफॉलो करा, एंड उन व्हाट्सएप ग्रुप को भी लीव करा जहां पर ऐसा कंटेंट था। तो उससे ऑटोमेटिकली मेरे लिए आसान हो गया पॉर्न एडिक्शन को छोड़ना। शुरू में अगर आपने इसे कर लिया तो बाद में आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। उसके अलावा पॉर्न का सोसाइटी पे क्या इम्पैक्ट पड़ती है, बहुत सारे रिसर्चेस में एक चीज क्लियर हो चुकी है कि जो रेप्स है उसका जो सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटिंग रीजन है वो पॉर्न है। तो पॉर्न को बिल्कुल हमें बॉयकॉट करना चाहिए, एंड आई विश कि गवर्नमेंट इसे अच्छे तरीके से बैन करे जैसे कई कंट्रीज में ऑलरेडी है। तो ये थे मेरे व्यूज पॉर्न को लेकर। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज नीचे कमेंट करें। थैंक यू सो मच।